दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 नई सब्जियों के बारे में, जिसको अगर आप लोग जनवरी के महीने में लगाते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला। तो चलिए आइए एक-एक करके हम लोग जानेंगे हम लोग जनवरी के महीने में कौन-कौन सी सब्जी की बुआई करें, जिससे हम लोग सबसे अधिक उत्पादन ले सकें। साथ में मंडी भाव के बारे में भी जानेंगे, हाँ, मंडी भाव क्या चलने वाला है और सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा हम लोगों को किस सब्जी से मिलने वाला है। ये टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लाने वाला और साथ में हम लोग जानेंगे कि हाँ, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सी खेती के लिए कौन-कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है, सब कुछ ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लाने वाला हूँ। इस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में और किसान मित्र वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ये भी लोग जान सकें हम लोग कौन-कौन सी फसल की बुआई जनवरी के महीने में करें, जिससे हम लोग सबसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम लोग जानना भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर अगर हम लोग बात करें, इस समय अगर आप लोग सोच रहे हैं मटर खेती करना है, तो बिल्कुल ही मटर खेती कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस समय जो कि मटर खेती करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग भी सोच इस समय मटर की बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई करें, क्योंकि अगर आप लोग इस समय बुआई करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा सा जो कि उत्पादन मिलने वाला है। इस समय अगर आप लोग करते हैं, तो आगे चल के कब तक हम लोग को उत्पादन मिलना स्टार्ट होगा, ये भी चलिए हम पहले बात कर लें, उसके बाद हम लोग मंडी भाव के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों अगर आप लोग जनवरी के महीने में इसकी बुआई करते हैं, तो आप लोग जो कि फरवरी के लास्ट या मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए। और इस समय जो भी किसान भाई इसकी खेती किए रहते हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा सा मंडी भाव देखने को मिलता है। इस वजह अगर आप लोग भी सोच इस समय बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत तो कम लगती है लेकिन मुनाफा बहुत ही अधिक मिलता है। इस वजह अगर आप लोग भी सोचे इसकी बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग जान ले खेत की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि खेत की तैयारी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी हम लोग को उत्पादन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी की। दोस्तों अगर खेत की तैयारी करनी है, 2 या 3 बार नौहर या फिर किसी भी हल से खेत की गहरी जुताई कराएं, साथ में गोबर खाद, डीएपी, पोटाश, इन सारी खादों का मिक्सर करके अपने खेतों में छिड़काव कराएं। उसके बाद फिर रोटावेटर से खेत की जुताई कराएं। इस तरह आप लोग करते हैं, आप लोग खेत की तैयारी बिल्कुल ही हो चुकी होती है। उसके बाद आप लोग अगर मटर की बुआई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। साथ में हम लोग बात करें मटर की बुआई कैसे करनी है, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों मटर की बुआई करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन से लाइन दूरी के बारे में बात करें, तो आप लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें, वहीं पे पौध से पौध दूरी 6 से 7 इंच अगर रखते हैं, इससे आप लोग दूरी बिल्कुल ही नॉर्मल मेंटेन होने वाली है। और आप इतनी ही दूरी रख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा कम बेसी भी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर है कि हाँ आप लोग कितनी दूरी रखें, लेकिन अगर मीडियम में दूरी रखेंगे तो ही आप लोग अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। साथ में हम लोग बात करें इसमें हम लोग को पानी कितनी बारी चलानी पड़ती है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मटर खेती करते हैं, तो लास्ट 2 से 3 बार इसमें पानी चलाने की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह आप लोग बिल्कुल ही ना घबराएं, 2 से 3 पानी में आप लोग जो मटर की फसल बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे हम लोग पहली पानी चलाते हैं पौधे तैयार होने वाले रहते हैं, तो दूसरी पानी में हम लोग फल फूल आना भी स्टार्ट हो जाता है, तीसरी पानी में धीरे धीरे खत्म की ओर पहुंच जाते हैं। इसलिए आप लोग अगर सोच रहे हैं मटर की बुआई करना, तो बिल्कुल ही मटर की बुआई कर कम लागत में आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलेगा। और मंडी भाव के बारे में बात करें, तो कम से कम 50 से लेकर 100-150 रुपए किलो तक देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वजह आप लोग बिना देर किए जो इस समय मटर की बुआई कर ले, क्योंकि हम लोग खुद मटर की बुआई करने जा रहे हैं। तो इस वजह मैं आप लोग को भी यही कहूंगा कि आप लोग भी अगर मटर की बुआई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही मटर की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाले हैं। साथ में आइए इससे अगली खेती के बारे में भी जान लेंगे, हाँ इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं गाजर खेती करना, तो बिल्कुल ही गाजर की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि गाजर खेती अगर आप लोग करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। और इस समय मंडी भाव के बारे में बात करें, तो कम से कम 25 से 50 रुपए किलो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आगे चल के यही मंडी भाव कम से कम 100 से 150 रुपए किलो तक देखने को मिलने वाला है। इस पर अगर आप लोग इस समय इसकी बुआई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा आप लोग को उत्पादन मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी खेत की तैयारी कैसे करनी है, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों ने पहली फसल की खेत की तैयारी की, सेम वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे तरह से तैयारी करना, कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले आप लोग जो कि गोबर खाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग खेतों में जो भी अगर खादों में कमी होगी वो उसको पूरी करती है। इस वजह आप लोग खादों का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। अगर आप लोग पास गोबर खाद ना हो, तो आप लोग किसी भी जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डीएपी, पोटाश, इन सारी खादों का मिश्रण करके अपने खेतों में छिड़काव कराएं। उसके बाद आप लोग जो कि रोटावेटर से खेत की जुताई करा दें। इस तरह आप लोग करते हैं, आप लोग खेत की तैयारी बिल्कुल ही फाइनल हो चुकी होती है। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी फसल की बुआई करते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिल रहा है। और साथ में अगर आप लोग गाजर खेती करते हैं, तो मेड़ विधि पे ही जरूर करें, क्योंकि मेड़ विधि पे ही अच्छा उत्पादन मिलता है। क्योंकि हम लोग भी खुद इस पे इसकी बुआई करते हैं और साथ में थोड़ा मोड़ा समतल खेतों में बुआई करते हैं, लेकिन हम लोग अगर रिजल्ट के बारे में बात करें, तो जो हम लोग मेड़ विधि पे हम लोग गाजर की बुआई करते हैं, उसके अपेक्षा समतल खेतों में बहुत ही कम उत्पादन होता है। इस वजह आप लोग अगर सोचे मेड़ विधि पे इसकी बुआई करना, तो बिल्कुल ही मेड़ विधि बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मेड़ विधि पे उत्पादन बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलता है। फल की साइज भी बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। इस वजह आप लोग बिल्कुल बिना देर के
मेड विधि पे ही बुआई करें। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में भी जान लें। हाँ, इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं और इससे भी कम लागत में इससे अच्छा हम लोग मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं बीन्स की खेती करना, तो बिल्कुल ही बीन्स की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीन्स की खेती करते हैं तो इससे भी आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन होने वाला। और लागत के बारे में बात करें तो इसमें भी बहुत ही कम आप लोग को लागत लगने वाली। मंडी भाव के बारे में बात करें, इस समय अगर आप लोग देख रहे होंगे बहुत जगह मंडी भाव 50 रुपए किलो तक देखने को मिले, लेकिन आगे चल के जैसे फरवरी मार्च अप्रैल आएगा उस समय इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा हो जाता है और मंडी भाव भी बहुत अच्छा आसमान छूने लगते हैं। इस बार अगर आप लोग भी सोचे इसकी बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते और बहुत ही अच्छा आप लोग भी इसका भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग जो जो इसकी बुआई करें, साथ में हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें, तो हर एक एरिया में अलग अलग कंपनी की बीज आती है, लेकिन आप लोग कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर रहे हैं आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग को नहीं पता कि हाँ हम लोग कौन सी बीज की बुआई करें, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आप लोग जो बता दूं हाँ आप इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इससे आप लोग को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद हर साल उसी बीज की बुआई करता हूँ। इससे आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोग कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें या फिर आप लोग को कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करनी चाहिए। इसके साथ हम लोग बात करें इसकी खेती कौन सी विधि से करें तो अच्छा उत्पादन हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोग बीन्स खेती करते हैं, आप लोग मेड विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। वहीं पर अगर संपर्क में इसकी बुआई करते हैं तो सबसे पहले कभी कभी ऐसा हम लोग पानी चलाते हैं, पानी थोड़ा मोड़ा अधिक होने लगता है, जिसकी वजह से फूल या फल गलने की समस्या देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। इस वजह अगर आप लोग यही काम मेड विधि बुआई करते हैं तो ये पानी बिल्कुल ही मेड के नीचे ही रहेगा और फल फूल जो कि हम लोग बिल्कुल ही सेफ बचे रहते हैं। इस वजह अगर आप लोग सोच रहे हैं मेड विधि का इस्तेमाल करना, तो बिल्कुल ही मेड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद इसकी भी खेती मेड विधि से ही करते हैं। पहले हम लोग समतल खेतों में बुआई करते थे, लेकिन जब हम लोगों ने इसका रिजल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा सा हम लोग को लगा। इस वजह हम लोग हर साल जो कि अब मेड विधि पे ही बुआई करते हैं। इस वजह अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इसकी खेती मेड विधि पे करना, तो बिल्कुल ही मेड विधि पे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें खरपतवार नियंत्रण के लिए भी बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही अच्छे खास हम लोग खरपतवार का नियंत्रण भी कर पाते हैं। इस बार आप लोग बिल्कुल ही मेड विधि एक बारी बुआई करके खरपतवार नियंत्रण एवं निराई कुड़ाई हर एक चीज के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही अच्छे तरह से हम लोग का हो जाता है। इस अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इसकी बुआई करना और मेड विधि पे अच्छी खासी उत्पादन लेना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हो आप लोग। इसके साथ ही इससे अगली खेती के बारे में बात करें, हाँ इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं, तो आइए इसके अगली खेती लास्ट खेती के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा की ओर हम लोग भागेंगे, क्योंकि बहुत किसान भाई एक सवाल होता है कि सबसे कम समय में सबसे अधिक उत्पादन कौन सी फसल से ले जिससे हम लोग सबसे अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिल सकते। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं मूली की बुआई करना, तो बिल्कुल ही मूली की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मूली की बुआई करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है, क्योंकि इसमें कम लागत में बहुत ही अधिक मुनाफा होता है। इस वजह अगर आप लोग सोच रहे हैं मूली खेती करना, तो बिल्कुल ही मूली खेती कर सकते हैं। साथ में आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए कि हाँ मूली खेती कैसे करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी विधि से इसकी खेती करें, कैसे कैसे क्या क्या करें, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, खेत की तैयारी कैसे करें, ये टू जी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए आप हमारे चैनल जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें पूरी जानकारी दी हाँ मूली खेती कैसे करनी है, कौन सी बीज की बुआई करनी है, जिससे हम लोग सबसे कम लागत में सबसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। साथ में इसके बारे में बताया कि हाँ कौन सी रोग कब लगती है, कैसे कैसे इसका रोकथाम करें, हर एक जानकारी हमारे चैनल पे आप बिना देर के हमारे चैनल पे जाके इसकी पूरी वीडियो देखें। उसके बाद आप लोग अगर मूली खेती करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जानकारी कैसी लगे, जानकारी आप लोग जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे नए नए तमाम वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। साथ में हम लोग जानेंगे कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए कब तक और कौन सी खाद का इस्तेमाल हम लोग करें तो कौन सी खेत में कोई कैसी रिजल्ट देखने को मिलने वाले, साथ में कौन कौन से उपकरण कब तक आने वाले, कैसे कैसे कौन से उपकरण का इस्तेमाल करना, हर एक जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से लाने वाला हूं। इस वजह आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।